नेपाल फिर सुलगा, जेनजी की बगावत से 12 जिले में कर्फ्यू, सामने आया झड़प का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नेपाल में 2 महीने बाद फिर से भड़का जेनजी आंदोलन। 12 जिले में युवाओं और सीपीएन यूएमएल समर्थकों की झड़प के बाद कर्फ्यू लगा है। नेपाल में सियासत का पारा फिर से चढ़ गया है। 2 महीने पहले जहां जेनजी युवाओं के बड़े आंदोलन से सरकार गिर गई थी, वहीं अब एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं और इस बार मामला है नेपाल के 12 जिले का, जहां गुरुवार को सरकार को दिन के समय कर्फ्यू लगाना पड़ा है। वजह वही युवा पीढ़ी का गुस्सा और राजनीति के पुराने चेहरों से सीधी टक्कर। नेपाल, जो अक्सर अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता रहा है, अब लगातार उथल पुथल का केंद्र बनता जा रहा है और इस बार मुद्दा सिर्फ विरोध का नहीं है, बल्कि सिस्टम से सीधे जवाब मांगने का है। नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। 12 जिले में आखिर ये कर्फ्यू लगा क्यों है? 12 जिले में हालात बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन ने दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। यह आंदोलन लगातार दूसरे दिन और ज्यादा तेज हो गया था। प्रदर्शन कर रहे जेनजी युवा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के समर्थकों से भिड़ गए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। सिमरा इलाके शुरू हुई है यहाँ पर झड़प। जी हां, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बुधवार को सिमरा इलाके से हुई। यहाँ जेनजी युवाओं का सामना सीपीएन यूएमएल के कार्यकर्ताओं से हो गया। बात बहस से शुरू हुई और फिर झड़प में बदल गई। बताया गया है कि इस झड़प में करीब 1 दर्जन यूएमएल समर्थक शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को हिरासत में लिया है और इस बात से युवा बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उनका कहना है कि पुलिस पूरी कार्रवाई करने के बजाय दबाव में काम कर रही है और यहीं से विरोध और तेजी पकड़ने लग गया। एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ गए हैं। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब खबर आई कि सीपीएन यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल और युवा नेता महेश बसनेत काठमांडू से सिमरा आ रहे। वो दोनों बुद्धा एयर की फ्लाइट से आने वाले। जैसे ही ये खबर फैली, यहाँ बड़ी संख्या में जेनजी समर्थक सिमरा एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यूएमएल के समर्थक भी वहां पर मौजूद थे। दोनों गुट आमने सामने आ गए। वहां माहौल गर्मा गया। हालात काबू में नहीं हो पाया और उसके लिए प्रशासन ने एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में भी कर्फ्यू लगा दिया है। 12 जिले के जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि ये कदम सिर्फ हालात को काबू में रखने और शांति कायम रखने के लिए उठाया गया है। अब ये सिर्फ झड़प नहीं रह गई है, ये नेपाल की राजनीति में एक नई लड़ाई का रूप ले चुकी है। एक तरफ पुरानी राजनीति है जो सालों से सत्ता में रही है, दूसरी तरफ नई पीढ़ी है जो बदलाव चाहती है। जेनजी युवाओं का कहना है कि वे भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और असमानता से तंग आ चुके हैं। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि सड़कों पर उतर करके अपनी बात रख रहे हैं। 2 महीने पहले आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा। यही जेनजी आंदोलन 2 महीने पहले नेपाल की सरकार की कुर्सी हिला चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शन सबसे पहले सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में शुरू हुआ था। 8 सितंबर को काठमांडू में भारी विरोध हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और इन झड़पों में कम से कम 51 लोगों की मौत हुई। करीब 1300 लोग घायल हुए थे। इन हालातों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। उनकी सीपीएन यूएमएल सरकार गिर गई थी और एक बार फिर से अब ऐसी ही स्थिति नेपाल में नजर आ रही है।